हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 12 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या पढ़ा था? कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली उसमें पढ़ा था हम लोगों ने इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट, ये आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आइटरेटिव स्टेटमेंट। और आइटरेटिव स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, वो है व्हाइल लूप। राइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट आता है हमारा व्हाइल लूप। लूप मतलब होता क्या है? लूप मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, फिर वहीं आके आप फिर पहुंच गए। कोई भी काम किया, फिर वहीं आके पहुंच गए। जैसे मतलब कि जैसे आपने कोई भी काम किया, उसमें सक्सेस ना मिलके फिर से फेलियर मिला, फिर काम को आप रीस्टार्ट करेंगे। वैसा ही लूप में भी यहाँ पे भी होता है, पाइथन में भी, कि हम कोई भी वर्क कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स है, डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड, उसके अंदर में जो भी चीज लिखा होगा। ठीक है, जैसे व्हाइल लूप का हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। क्या है हमारा सिंटैक्स? व्हाइल, दैट इज हमारा ये हमारा कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद लगा है लूप कंडीशन। अगर लूप कंडीशन हमारा ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। अगर लूप कंडीशन हमारा क्या हो जा रहा है, ये कॉलम लगा हुआ है यहाँ पे, कॉलन। फिर अगर लूप कंडीशन हमारा फॉल्स हो जा रहा है, स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं ही होगा। उसके बाद हमारा जो इंटरप्रेटर होगा वो लूप बॉडी के अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ उससे बाहर चला आएगा, और इंटरप्रेटर आपका लूप के बाहर वाला जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे x इक्वल टू मैंने 5 लिया, राइट। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाया व्हाइल लूप में, व्हाइल x इज लेस देन इक्वल टू 6। ओके, लेस देन इक्वल टू 6। फिर मैंने क्या किया? मैंने प्रिंट कराया प्रिंट x। ओके, मैंने x को प्रिंट कराया, फिर अपडेट कर दिया। अपडेट स्टेटमेंट तो हमेशा लिखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो अपडेट किया x इक्वल टू x प्लस 1। ओके, चलो अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं हम लोग। इनिशियलाइज किया मैंने x इक्वल टू 5 पे। ओके, फिर कंडीशन लगाया। अच्छा, कोलन लगाना तो नहीं भूलना है। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 6। कंडीशन क्या हो गया हमारा? यहाँ पे ट्रू हो जाएगा कंडीशन। तो ये क्या करेगा? x को प्रिंट कर देगा, तो हमारा क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इस अपडेट स्टेटमेंट से x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कंडीशन चेक किया, x इज लेस देन इक्वल टू 6। हाँ, कंडीशन तो सही है, तो ये हमारा क्या करेगा? प्रिंट कर देगा 6 को। फिर अपडेट स्टेटमेंट से हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 7। अब जैसे ही ये कंडीशन देखा, x इज लेस देन इक्वल टू 6 और 7 तो 6 से छोटा भी नहीं है ना बराबर भी नहीं है। ओके, तो कंडीशन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये क्या करेगा? इसका आइटरेशन डायरेक्टली जो आपका इंटरप्रेटर है वो सीधा बाहर चला आएगा। बाहर कोई स्टेटमेंट अभी लिखा नहीं हुआ है इस आइटरेशन पे। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। 5 और 6 जो है हमारा वही आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही व्हाइल लूप काम करता है हमारा। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से हमको क्या करना है कि 1 से लेकर 20 तक के बीच का जो भी नंबर है, या 1 से लेकर 20 तक जो भी नंबर है उसको प्रिंट कराना है टोटली। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। हमें क्या करना है? सबसे पहले पहले एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर 1 स्टोर करा देना है हम लोग को, दैट इज a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू मैंने 1 रख दी। ओके, फिर कंडीशन लगाया व्हाइल। क्या कंडीशन लगाया? मुझे 1 से लेकर 20 तक के बीच का नंबर चाहिए। ठीक है, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ओके, लेस देन इक्वल टू 20 किया। फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर क्या प्रिंट कर देंगे? x को नहीं, a को। यहाँ पे प्रिंट क्या कर देंगे? a को प्रिंट कर देंगे। ओके, फिर अपडेट कर देंगे a इक्वल्स टू a प्लस 1 से। ठीक है, अब इसका सेम एग्जीक्यूशन हम लोग देख चुके हैं, तो चलो इसको एक बार VS कोड में देखते हैं कि सच में ये प्रोग्राम रन करता है कि नहीं। ओके, चलो इसको देख लेते हैं VS कोड में। देखिए यहाँ पे तो प्रोग्राम हमारा लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं। a इक्वल टू 1 है। ओके, फिर a इज लेस देन इक्वल टू 20, प्रिंट a है, और a इक्वल टू a प्लस 1 है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पीसी स्लो है तो थोड़ा टाइम लगता है बच्चे। ठीक है, देखो 1 से लेकर के 20 तक इसने प्रिंट कर दिया है।
देखो शुरू से देख लो पूरा, 1 से लेके इसने 20 तक प्रिंट कर दिया है, किया है कि नहीं? तो ऐसे ही ये प्रोग्राम बनने वाला है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक डिटेल्ड वो देख लेते हैं हम लोग, एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखो ए की वैल्यू मुझे मैंने क्या दी थी, 1 दी थी। ओके, ए की वैल्यू मैंने 1 दी थी। उसके बाद क्या है कंडीशन, ए इज लेस देन इक्वल टू 20, ये आपका कंडीशन है। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट ए कर देना है, जो मैंने पीए लिख दिया ऐसे, और ए इक्वल टू ए प्लस 1 कर देना। ए की वैल्यू 1 थी, अब जैसे ही 1 हो गई उसके बाद जैसे ही लूप में गया, ठीक है, तो लूप में जाएगा तो फिर हमारा ये पहले वाला कोई भी चीज अब देखना नहीं है। अब मुझे क्या देखना है, लूप के अंदर का, लूप के बॉडी का, या लूप के बाहर का, उससे पहले का तो कोई स्टेटमेंट अब देखना ही नहीं है। ए इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू, 1 प्रिंट कर देगा। ए इक्वल टू ए प्लस 1 से ए इक्वल टू 2 हो गया हमारा। ओके, फिर कंडीशन क्या होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू, ये 2 को प्रिंट कर देगा। फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही लेते लेते ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा कि ए इक्वल टू 21 हो जाएगा, राइट। जैसे ही यहाँ 20 प्रिंट हुआ तो ए इक्वल टू 21 हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा, हमारा इंटरप्रेटर डायरेक्टली लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये लूप बॉडी है बच्चे, ये लूप बॉडी है। लूप के अंदर कुछ भी चीज हम कॉलन के अंदर में जो उसके अंदर के आइटरेशन में लिखते हैं, वो हमारा लूप बॉडी होता है, राइट। समझ में आ रहा है हर चीज? चलो अब अगला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, चलो मैं अगला प्रोग्राम दिखाता हूँ आप लोग को। हाँ, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 यूजिंग व्हाइल लूप। अब देखो इसमें है क्या ना, कि हम लोग दो तरीके से उसको बना सकते हैं। ओके, इस प्रोग्राम को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो है कि इफ लगा के बनाए, एक है कि विदाउट इफ बना सकते हैं। चलो इफ लगा के बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर वाइल लूप लगाएंगे, वाइल हमारा ए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। ओके, फिर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ ए जो है हमारा वो 2 से डिवाइड होकर के उसका रिमाइंडर जो है 0 के अगर बराबर होता है, मतलब इवन है, तो आप क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए ए को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा ए को, फिर एल्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी आइटरेशन में क्या कीजिए, एक अपडेटेशन स्टेटमेंट लगाइए इस आइटरेशन में, ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग ये लगाएंगे तो हमारा क्या होगा ना, कि हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब चलो इसको हम एक बार वीएस कोड में देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या ए इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या मैंने लगाया है, लूप कंडीशन है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 50 तक के बीच का इवन नंबर निकालना है, राइट। अब उसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ ए इज डिवाइडेड बाई 2, उसकी रिमाइंडर कितनी होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। तब तब आप क्या कीजिए, आप प्रिंट ए कर दीजिए। ओके, फिर आप इस आइटरेशन में, इफ वाले आइटरेशन में ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 लगाइए। ओके, चलो अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम लगेगा बट रन हो जाएगा। देखिए 50 तक प्रिंट किया है, वो भी इवन नंबर है, हर इवन नंबर 2 से स्टार्ट किया है, 50 तक प्रिंट किया है। देखो 2 से स्टार्ट किया है इसने, 50 तक प्रिंट किया है, ठीक है। लेकिन वही है, बीच बीच में 2 का गैप है, मतलब सारे इवन नंबर्स है। ओके, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, जो विदाउट इफ हम कर सकते हैं। तो हम इनिशियलाइज करेंगे ए को 0 से। ओके, उसके बाद हम वाइल लूप में क्या करेंगे, वाइल लूप में डायरेक्टली एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, वही ए लेस देन इक्वल्स टू 49, हम 49 तक ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो आगे आने वाला जो स्टेटमेंट है उससे क्या होगा ना, कि हमारा 52 भी प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा होने वाला। चलो लेस देन इक्वल्स टू 49 रखा मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्रिंट ए प्लस 2। मैं ए प्लस 2 प्रिंट करूंगा, जैसे 0 आएगा 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्रिंट हो गया। 2 का गैप रहेगा तो इवन नंबर ही तो आएगा। और अपडेटेशन में भी क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 रखेंगे। हमारा ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 नहीं रख के ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 रखेंगे, तब एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए तब हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 बस मैं कर देता हूं, और उसके बाद ये हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं ये हटा देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रिंट ए प्लस 2। ओके, अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये इनिशियलाइजेशन भी देख लेना है। यहाँ पे ये 49 ये तो है ही, और इनिशियलाइजेशन भी 0 से करना है हमारा, ठीक है। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आपका सेम वही आया है आउटपुट, 2 से लेके 50 तक आया है कि नहीं, वही आ रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये भी प्रोग्राम रन कर सकता है, राइट।
कोई दिक्कत नहीं है इसका। आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो कि इनिशियलाइज किया 0 से मैंने, फिर कंडीशन लगाया इक्वल टू a+2 हुआ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है और इससे ये वाले इस स्लाइड में भी मैंने इसका एग्जीक्यूशन दिखा दिया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, ऐसा आपका एग्जीक्यूशन होने वाला है। ठीक है, अब आगे आपका देखते हैं ये जो प्रोग्राम है हमारा। ये प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ n नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। अब हमको यूजर से इनपुट लेना है, राइट। हमको यूजर से इनपुट लेकर के उसका सम दिखाना है, 1 से लेकर के, आपका नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है ना, तो 1 से लेकर के जो n नंबर तक हमारा यूजर देगा। ठीक है, तो यूजर से पहले तो एक n लेंगे, राइट। यूजर से n लेंगे, इंट इनपुट इंटर दी नंबर। ठीक है, यूजर से तो पहले नंबर का इनपुट मैंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक सम नाम का एस बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब हम लूप लगाएंगे व्हाइल। अब व्हाइल लूप में क्या लगाना है कि जो हमारा ए है, क्योंकि ए को ही अपडेट करेंगे, तो ए क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू एन के बराबर होना चाहिए। ओके, ए जो हमारा है लेस देन इक्वल्स टू एन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ए को अपडेट करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके अपडेट करेंगे, राइट, तो एन तक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही ये हमारा चलेगा तो हम एस इक्वल्स टू एस प्लस ए कर देंगे। ठीक है, s इक्वल्स टू एस प्लस ए करेंगे, क्योंकि ए ही तो हमारा चेंज होगा। यहाँ अपडेट जो हम करेंगे a इक्वल्स टू a+1 कर देंगे, ए ही हमारा चेंज होगा। अब जैसे ही ये लूप खत्म होगा तो हमको सम देना है, मतलब कैलकुलेट करके देना है, तो हम एक प्रिंट कर देंगे इस आइटरेशन पे, ये व्हाइल लूप वाला। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा इंटरप्रेटर यहाँ पे पहुंचेगा, तो प्रिंट क्या करेंगे, जो हमारा सम होगा, सम इक्वल्स टू है एस प्रिंट कर देंगे, सम इक्वल्स टू एस। ठीक है, चलो इसको VS कोड में एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलो सब कुछ हटा देते हैं हम लोग, राइट। हम ए नाम का एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, वो इनपुट कराएंगे यूजर से इंट फॉर्मेट में। ठीक है, इनपुट, ठीक है, इंटर दी नंबर। ओके, नंबर मैंने इंटर करा दिया। अब क्या है, मुझे एक सम वाला s इक्वल्स टू 0 रखना है, और एक हमारा जो है n इक्वल्स टू 1 रखना है, क्योंकि हमको क्या करना है कि चेंज करते रहना है n को। ठीक है, अच्छा मैंने वहां पे रखा है n रखा है ना, इसको n रखा है मैंने, और इसको a रखा है। ओके, इसको मैंने a रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई वैसे भारी बात नहीं है। ठीक है, अब चलो व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल व्हाइल में कंडीशन क्या होगा कि a इज लेस देन इक्वल्स टू n के बराबर होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, सम इक्वल्स टू, मतलब सम जो s है, s इक्वल्स टू s प्लस, हमारा कौन सा चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, तो s प्लस ए कर देंगे, और ए को हम लोग अपडेट करेंगे a इक्वल्स टू a+1। ठीक है, चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंटर दी नंबर, चलो हम 5 लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने तो सम प्रिंट करा ही नहीं। ओके ओके, सॉरी 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 फॉर दैट, मुझे सम भी तो प्रिंट कराना है इस आइटरेशन में। प्रिंट सम इक्वल्स टू, हमारा जो है एस प्रिंट कराना है। ठीक है, ओके चलिए अब इसको रन कराता हूं मैं। ठीक है, इंटर दी नंबर, मैं 5 लेता हूं, सम इक्वल्स टू 15। सच में क्या 15 आता है क्या, वो देख लो। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, 3 3 6 6 4 10, 10 + 5 15। सच में 15 आ भी रहा है, और हमारा जो सम भी है वो भी 15 आ रहा है, मतलब प्रोग्राम हमारा सही है। ठीक है, तो यही था हमारा सब कुछ प्रोग्राम, हमारा जो कॉन्सेप्ट था व्हाइल लूप का। ठीक है, एक बार आप इस वीडियो के बाद फिर से जो आप लोग पढ़े हैं, एक नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको क्या करो, आप एक बार नोट्स देखो, फिर से रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करोगे आपको लूप क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपकी बेसिक्स क्लियर होगी तो आप एडवांस लेवल का हर चीज समझ जाओगे, जिससे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उसको आप समझ पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। ठीक है, मैंने बोला था ना टेलीग्राम पे हमारा नोट्स है, यहाँ पे हम नोट्स अपलोड कर देते हैं, सारी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हो नोट्स। ठीक है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है
तो कमेंट सेक्शन में आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप पर्सनली एक होता है ना कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, जैसे ही नोट्स अपलोड होगा वहां पे डिस्कस नाम का आपको टैब दिखेगा या बटन दिखेगा, उसको क्लिक करो और उसको क्लिक करने के बाद उसमें आपको डिस्कशन सेक्शन है, उस पर आप मैसेज सेंड करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।